विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में जो हमारे नए गद्य है पहेलियों के रूप में, वह हम आज पढ़ेंगे। उलझन और सुलझन 9वां जो पद्य है वह। तो आप अपनी पुस्तक, रबर पेंसिल साथ में रखें और पेज नंबर 50 जो आपकी पुस्तक में है वह निकाल ले। तो देखिए, उलझन और सुलझन। पहेलियाँ बुझाना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। जो पहेली है वह उसको सुलझाना एक कला माना जाता है। और कई छात्र जो विद्यार्थी होते, कई विद्यार्थी पहेली के तौर पर अपनी विचार शक्ति का विकास करते हैं। तो विद्यार्थीनी विचार शक्तिનો વિકાસ થાય તેના માટે આ એક पहेली यहाँ पे दी गई है। तो आइए हम पहेली देखते हैं। एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो एक फूल एवं है काळा रंगનું जे माथा ઉપર सदा रहे छे अने तेज धूप होय, तड़को होय, वर्षा यानी के वरसाद होय तो पण ते खिलेलुं ज रहे छे। अने छाया में मुरझाता यानी के જ્યારે ત્યાં છાંયડો આવે છે ત્યારે તે ફૂલ મુરઝાઈ જાય છે। તો તે શું છે? તો એનો જવાબ આવશે છત્રી, જે કાળા રંગની હોય છે અને એ સદા વરસાદના દિવસોમાં અને તડકામાં આપણે તેજ ધૂપ હોય કે પછી વરસાદ હોય તો આપણે એને ઓઢેલી જ રાખીએ છીએ। તેવી જ રીતે જો છાંયડો હોય તો એને આપણે બંધ કરી દઈએ છીએ। તો અહીંયા એનો જવાબ આવશે છત્રી। બીજી પહેલી છે એ જુઓ, ચોર નહીં ડાકુ નહીં, એ ચોર પણ નથી અને ડાકુ પણ નથી। નહીં વહ કહી की રાની, અને તે ક્યાંકની રાણી પણ નથી। 32 सिपाही घेरे रहते हैं અને 32 સિપાહીઓ તેને ઘેરીને રાખે છે। તન મન પાણી પાણી, અને એનું તન અને એનું મન બંને પાણીથી ભરાયેલું હોય છે। તો એ શું છે? તો એ જીભ છે। એ ક્યાંયની ચોર પણ નથી, ડાકુ પણ નથી અને ક્યાંયની રાણી પણ નથી, પરંતુ 32 यानी કે 32 સિપાહી એટલે 32 જે આપણા દાંત છે તે એને ફરતેથી રક્ષણ આપે છે અને તન મન તેનું પાણીથી ભરાયેલું છે। તો એ શું છે? જીભ છે આપણું। એનો જવાબ છે જીભ। નામ મેરા 3 અક્ષર કા, મારું નામ 3 અક્ષરનું છે। रहने वाला सागर तट का, અને હું સાગરના કિનારે રહું છું। खाने में आता हूँ काम, અને ખાવા માટે હું કામમાં આવું છું। બોલો બચ્ચો મેરા નામ, અને હવે કેવો છોકરાઓ, બાળકો, મારું નામ શું છે? તો એ સાગર તટે રહે છે અને 3 અક્ષરનું એનું નામ છે અને ખાવામાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે। તો એનું નામ શું છે? એનો જવાબ આવશે મીઠું।
હવે જોઈએ ચોથી પહેલી। आदि कटे तो दशरथ, सुत होता, मध्य कटे तो आम। आदि यानी के पहलो अक्षर कापे तो दशरथ थाय, दशरथ सुत એટલે કે દશરથનો જે છોકરાનું નામ છે એ થાય છે। અને મધ્ય કટે તો આમ, આમ એટલે કેરી, જો મધ્ય ભાગ કાપે તો આમ થાય। અંત કટે તો કાટું, લકડી, અને જો એનો અંતનો જો અક્ષર કાપે તો લાકડી કાપવાનું જો પેલું કરવટ આવે છે એ થાય છે। બોલો મેરા નામ, તો અહીંયા આવશે એનો જવાબ आराम। अब पांचवी जो पहेली है वह देखेंगे। दो सरखिया दोनों चल चल, दोनों सखिया यानी सहेली અને दोनों चल चल, फिरती फाटक खोले, जो आए वो सपने देखे, हंसे खुशी में, दुख में रोए। બંને સહેલિયા ખૂબ ચંચળ છે અને ફાટક ખોલીને ફરે છે અને બંને સપના પણ જોવે છે અને ખુશી હોય ત્યારે ખૂબ હસે છે અને દુઃખ આવે ત્યારે રડે છે। તો તે કોણ? તો એ છે આપણી આંખ। એનો જવાબ આવશે આંખ। जो छठ्ठू है पहेली ए जोईए आपणे। दादा है पर दादी नहीं, दादा छे पण दादी नहीं, भाई छे पण बहन नहीं, भाई है पण बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, के 9 छे पण 10 नहीं, रोजी छे पर रोटी नहीं, रोजी छे पण रोटी नहीं। तो ये कौन? तो दादा छे अने दादी नहीं, भाई छे पण बहन नहीं, अने 9 छे पण 10 नहीं, रोजी छे पण रोटी नहीं। ये कौन? तो दादा भाई नवरो जी। एनो जवाब छे दादा भाई नवरो जी। हवे सातमू जे पहेली छे एमां तमने ચોપડીની અંદર 2 चित्र बनावेला आपेला छे। तो ये चित्र छे, दिए गए चित्रों में छे चित्र ढूंढकर उसका शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला चित्र दिया गया है वह चित्र है सारंगी का, तो आप वहाँ शब्द लिखिए सारंगी। और दूसरा जो चित्र है वह मोर का है, तो आप उनमें लिख सकते हैं मोर। ठीक है, अब हम उनका जो स्वाध्याय है वह लिखेंगे। तो आपका स्वाध्याय पेज नंबर 53 पे है। उनमें प्रश्न 1 है, इस चित्र में म से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं? तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे सारे जो आपको दिख रहे हैं चित्र के अंदर उनका म से शुरू होने वाला शब्द लिखना है। तो हमको पहले तो यहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे मंदिर शब्द। ठीक है, मंदिर। फिर बाद में यहाँ पे मजदूर, जो मजदूर लोग खड़े हैं वह दिखाई दे रहा है, तो मजदूर। मजदूरन, यहाँ पे एक मजदूरन दिखाई रही है, मजदूरन। फिर यहाँ पे सब्जी लगी हुई है, तो यहाँ पे मूली दिखाई दे रही है, तो हम मूली शब्द लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक मस्जिद भी दिखाई दे रहा है, तो मस्जिद शब्द। फिर यहाँ पे
एक मरीज दिखाई दे रहा है, तो मरीज लिखिए, शब्द लिखिए। फिर यहाँ पे हमें मीरा दिखाई दे रही है, तो मीरा लिखिए। फिर यहाँ पे मशीन, जो सिलाई का मशीन होता है वह मशीन दिखाई दे रहा है, तो मशीन शब्द लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा मकान भी दिखाई दे रहा है, तो मकान शब्द। यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर एक मौलवी दिखाई दे रहा है, तो मौलवी शब्द। यहाँ पे मकान के सामने एक मोटर खड़ी है, तो हम मोटर शब्द ले लेंगे। अब यहाँ पे जो संगीत के साधन हैं उनमें मंजीरा दिखाई दे रहा है, तो मंजीरा शब्द। फिर मालिश वाला दिखाई दे रहा है, तो मालिश वाला। फिर यहाँ पे एक मोची भी दिखाई दे रहा है, तो मोची शब्द। और संगीत के साधन में मुरली भी दिखाई दे रही है, तो मुरली। अब यहाँ पे जो एक मदारी दिखाई दे रहा है, जो बंदर का खेल दिखा रहा है, तो हम यह मदारी शब्द लिख लेंगे, मदारी। अब मगर, यहाँ पे एक मगर दिखाई दे रहा है, तो मगर शब्द। और मगर के पास एक मुर्गा भी दिखाई दे रहा है, तो मुर्गा। और वहाँ पे एक मछली भी है, मछली। और यहाँ पे जो माता है वह अपने बेटे के सिर को दबा रही है, तो वह माता शब्द भी हम लिख सकते हैं, माता। और यहाँ पे एक मटकी भी है, तो मटकी शब्द। फिर मीराबाई जो है उनके पीछे एक मोर दिखाई दे रहा है, तो मोर शब्द हम लिख सकते हैं। तो यह सारे शब्द जो मैंने लिखाए हैं वह म से शुरू होने वाले शब्द है, तो आप अपनी नोटबुक में ये सारे शब्द लिख लीजिए। और जो यहाँ पे हमारा स्वाध्याय है वह पूर्ण होता है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।